हरे हरे कृष्णा भक्तों का हार्दिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाव संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह 18 अध्याय भगवद वाणी भगवद गीता के 18 दिन के यह सत्र के यह 8वें दिन के 8वें सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा सत्संग का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरण्य वंदने पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता का होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ कि यह सुंदर भगवान का प्रेम का एक पत्र है। अर्जुन के माध्यम से वह हम सबको एक संदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि वे हमसे कितने प्रेम करते हैं और वे हमें जो है घर वापसी के लिए जो है खुला सुंदर आमंत्रण दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनसे अलग रहकर दुख कष्ट क्लेश का क्यों अनुभव कर रहे हो। तो यह जो है भगवत गीता का सुंदर ये 8वां अध्याय का शीर्षक है अक्षर परब्रह्म योग। इस अध्याय की ओर प्रस्थान करने से पहले पिछले 7 अध्याय का अति संक्षेप में वर्णन करेंगे। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वे विचलित हैं और उनके विचलित होने का कारण यह है कि वे भगवान की योजना से कुछ अलग सोच रहे थे। तो भगवान की योजना क्या है, यह हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यह दूसरे अध्याय में वो गुरु धारण करते हैं और गुरुदेव उनको बताते हैं कि उनका असली पहचान क्या है। तो यह जो है भगवत गीता का दूसरा अध्याय में अर्जुन को जो बता रहे हैं कि हमारा असली पहचान हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बता रहे थे कि वो पांडव है, तो भगवान कहते हैं हम पांडव नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव उनके दुश्मन है। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमारा दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम ईश्वर क्रोध ईश्वर रजोगुना समुद्भव। तो ये जो है हमारे असली दुश्मन है। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं हमारे अपने कौन है। तो अर्जुन कहते हैं कि ये जो सेना है पांडव सेना वो मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं हमारे अपने जो है गुरुजन है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और भगवत गीता के जो है 5वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान हमारे अपने हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और यह जब जानकारी हो जाता है तो हम पूरी तरह से भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान की योजना के अनुकूल जो है हम ध्यान लगाते हैं। तो यह है ध्यान योग। भगवत गीता के यह 6 अध्याय के बाद भक्ति योग से संबंधित जो है 7वां 8वां 9वां अध्याय, यह
जो है 12 बजे तक चलता है। तो यह जो है कर्मयोग पर, निष्काम कर्मयोग के ऊपर ज्यादा चर्चा, ये जो है कर्म संन्यास का चर्चा यहाँ 6 अध्याय तक चलता है, जहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि वो जो है रण भूमि को छोड़कर, अपने कर्तव्य को छोड़कर जो है जंगल में जो है ध्यान लगाने जाते हैं, या जो है वे एक प्रकार से संन्यास लेने जाते हैं। तो यहाँ तक जो है कर्म संन्यास का वर्णन आता है। अब जो है यह भक्ति योग का वर्णन आरंभ होता है। तो 7वें अध्याय में जो कि भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हमें जीना है, भगवान को हर समय हर स्थान पर कैसे स्मरण करें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि। और आज के इस अध्याय में कैसे जो है देह त्यागना है, वो हम देखेंगे। इस अध्याय को आरंभ करने से पहले छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। नवंबर 14, 1977 वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन, प्रभुपाद जी जो है लगभग शाम के समय, लगभग 4-5 महीने थे, कुछ खा पा नहीं रहे थे, यमुना का जल और चरणामृत पा रहे थे, और वे जो है अब लगभग 80 साल के हो गए थे, और वे अपनी लीला संपन्न कर रहे थे। तो लीला संपन्न करते हुए आखिरी समय पर वे पूरी तरह से भगवान के जो है नाम रूप गुण लीला और भागवतम के जो है यह अलग अलग श्लोक जो है उसका जो है तात्पर्य दे रहे थे। श्रीमद् भागवतम के 10म स्कंद के 13वें अध्याय ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन करते करते वे जो है अब अपना अंतिम प्रस्थान कर रहे हैं, और भक्त लोग सारे शिष्य कीर्तन कर रहे हैं, और लगभग शाम के समय इस प्रकार से भगवान में ध्यान लगाकर जो है पूरी तरह से भक्ति भाव से अपने जीवन को सफल कर देते हैं। तो यह है जो है हमें शिक्षा, जैसे भीष्म पितामह अंत समय में भगवान के दर्शन करके देह त्यागते हैं, यह जो है शिक्षा इस अध्याय में दिया जाता है। तो महात्मा का जन्म का वर्णन हम 7वें अध्याय में देखते हैं, और एक महात्मा का जो दिव्य मरण का वर्णन इस 8वें अध्याय में देखते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 अर्जुन का प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। यह अध्याय जो है इसका जो है क्रम 8 है, और प्रश्न भी 8 कुछ हैं। और ये दूसरे भाग में हम देखेंगे कि अंत समय में कैसे कोई भगवान का स्मरण करके भक्ति योग में जो है बड़े आसानी से भगवान के धाम प्राप्ति करे, और जो कर्म संन्यास के मार्ग से जो है ध्यान योग करते हैं जंगल में जाके, वे किस प्रकार से अंत समय में जो है देह त्यागते हैं, उसका वर्णन भाग 3 में मिलता है। और शुद्ध भक्ति से बड़े आसानी से भगवान को स्मरण कर सकते हैं, भाग 4 में। और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत क्या सुंदर वर्णन 17वें नंबर श्लोक में भाग से आरंभ करके 22वें नंबर श्लोक तक भाग 5 में देखेंगे, और भाग 6 में हम देखेंगे किस प्रकार से भक्ति सर्वोपरि है। तो सारांश और प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। अब चलिए और विलंब ना करते हुए इस 8वें अध्याय की ओर हम गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। तो इस प्रकार से जो है वे अर्जुन हैं, तो वो कह रहे हैं किम तद ब्रह्म किम आद्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्तम् आदिदैवं किम उच्यते। इस श्लोक में 5 प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, और आध्यात्म क्या है, स्वयं क्या है, और कर्म का चक्कर क्या है, और यह जो भौतिक जगत, ये जो है इसका प्राकट्य, इसका जो है उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए।
और देवताओं को, देवी देवताओं के बारे में बताइए। तो ये 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका उत्तर जो है तीसरे नंबर श्लोक से आरंभ होगा। और 3 प्रश्न इस श्लोक में। इस अध्याय का जो क्रम है 8 है और प्रश्न भी 8 है। तो आदि यज्ञ कथं को अत्र अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नित्य आत्मभिः। जो सारे यज्ञ के स्वामी कौन है और वो कहाँ रहता है। तो ये हुए 7 प्रश्न। और जो मुख्य प्रश्न है जिसके उत्तर ये पूरा अध्याय में हम देखेंगे, वे वो है कि अंत समय में भक्ति करके जीव कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान देखते हैं कि अर्जुन 8 प्रश्न 2 श्लोक में पूछते हैं, तो भगवान 7 प्रश्न का उत्तर जो है एकदम 2 श्लोकों में करते हैं। फिर जो मुख्य प्रश्न है अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए कैसे देह त्यागे उसका वर्णन, और जो है अंत समय में कैसे और कोई जो है देह त्यागता है उसका वर्णन जो है पूरे अध्याय में हम देखेंगे। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण जरूर कहेंगे। तो हमें जो है बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि जो है इसके एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को जो है अच्छी तरह से हम समझकर जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव आद्यात्मं च ते भूतम उद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को जो है, जो अ, हमारा असली स्वभाव है उसको जो है ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है, जो शब्द न यानी कि कभी खत्म नहीं होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। और उसका जो स्वभाव है सत चित और आनंद यानी कि शाश्वत और ज्ञान से पूर्ण और आनंद से पूर्ण है। ये जो है आध्यात्म है, वो उनका स्वभाव है। और जो कार्य भौतिक शरीर में करता है वो जो है उसे कर्म कहते हैं। और जो जो भौतिक शरीर में किया हुआ भौतिक कार्य होता है इसको कर्म का चक्कर और कर्म कहते हैं। और आदिभूतम शरम भाव पुरुषाश्च आदिदेवतम आदियज्ञो अहम अत्र देहे देहावृतम वर। तो ये जो आद्या आदिभूतम है यानी कि ये भौतिक जगत जो है 24 तत्व से बनाया गया है उसको आदि भूत कहते हैं। और भगवान का जो कि सारे देवताओं के स्रोत हैं इन्हें आदि देव कहा जाता है। और ये जो आदि यज्ञ है, आदि यज्ञ है, तो ये आदि यज्ञ जो यज्ञ के स्वामी हैं वो भगवान हैं। और वो कहाँ रहते हैं, हमारे हृदय के स्थान में रहते हैं। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न का उत्तर देते हुए 8वां प्रश्न जो है अंत समय में कैसे देह त्यागने पर उनका जीवन सफल होता है। तो भक्तों का वर्णन जो है 5, 6 और 7 और 8 नंबर श्लोक में आता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। जो भी अंत समय में देह त्यागते वक्त
जो है भगवान का स्मरण करता है और यह भाव में भक्ति भाव से भरा रहता है, वह यह प्रयाति इस प्रकार से जो है वो देह त्यागता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान के धाम में भगवान का सेवा को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे शब्दों में हमारा जो है जीवन एक तैयारी है और जो मरण जो है वो परीक्षा है। जैसे बच्चे स्कूल कॉलेज में परीक्षा देते हैं तो साल भर तैयारी चलता रहता है और फिर परीक्षा आता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है एक तैयारी है और परीक्षा जो है अंत समय में आता है। पर जीवन का परीक्षा और स्कूल कॉलेज के जो परीक्षा है इसमें अंतर यह है कि स्कूल कॉलेज के परीक्षा में हमें तारीख पता होता है, समय पता होता है, दिन पता होता है, पर प्रश्न क्या है वो पता नहीं। तो जीवन रूपी यह जो तैयारी और मरण रूपी ये परीक्षा है, इस परीक्षा में हमें प्रश्न यह है कि हम भगवान को याद करें या नहीं कर रहे, पर दिन, तारीख और समय पता नहीं, यही अंतर है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कह रहे हैं कि अंत समय में जिस प्रकार से भीष्म पितामह श्रील प्रभुपाद जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अन्य अन्य जितने भी वैष्णव आचार्य हैं और वैष्णव हैं, ये भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। यह जो है नियम, यह है सिद्धांत, यह है यम यम वापि स्मरण भावम तजेयते अंत कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जो चीज के बारे में व्यक्ति स्मरण करके देह त्यागता है, विशेष रूप में मनुष्य शरीर में जो जो व्यक्ति स्मरण करके देह त्यागता है, वही जो है भाव से उसे असली दूसरा शरीर प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में अगर कोई भगवान का स्मरण करे तो भगवान का सेवा भगवान के धाम में प्राप्त करता है, और अगर वो भगवान भक्ति को छोड़कर और कुछ स्मरण करता है, यानी कि वो चीनी का शक्कर का स्मरण करता है, तो वो चींटी बनकर जो शक्कर के डिब्बे में जन्म ले सकता है। या कोई अपने जो है प्रेमी को स्मरण करता है तो वो स्त्री का शरीर लेगा, या स्त्री हो तो अपने प्रेमी का स्मरण करता है तो वो पुरुष का शरीर प्राप्त करके जन्म लेता है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। मृत्यु जो है चाहे भक्त हो उनको भी आता है और अभक्त हो उनको भी आता है, पर मृत्यु मृत्यु में अंतर है। यह जो है भक्तों का जो है देह त्यागना, यह उनका जो है परीक्षा पास होने का जो है एक सबूत है, एक मान है कि वे भगवान को स्मरण किए हैं और मुस्कुराते हुए जो है वो देह त्यागते हैं। और जब कोई अभक्त रहता है, भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, तो वो यमदूतों का दर्शन करता है और चीखता चिल्लाता है और बहुत जो है दर्द का और क्लेश का अनुभव करता है। मृत्यु मृत्यु में अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति जो है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बिल्ली के दांतों में जब बिल्ली का बच्चा होता है तो वो जो है बिल्ली के दांतों में, पर वो अपने ही गुण में रहता है, पर उसी दांतों के बीच में अगर चूहा रहता है तो वो चूहा जो है चीखता चिल्लाता है, घबराता है, क्योंकि उसके लिए वो खतरा है। तो इस प्रकार से दांत वही है, पर जो है एक के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है, दूसरे के लिए बहुत ही खतरनाक जो है समय है। तो इस प्रकार से अंतिम समय में भगवान का स्मरण करे तो हमारा जीवन सफल। और भक्त जब देह त्यागते हैं उसका प्रमाण जो है उनके जीवन का सफलता का यह है कि भक्त लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं और भगवान के
जो है कीर्तन इत्यादि को श्रवण करते हुए जो है देह को त्यागता है, या उनके अंतिम संस्कार जब होता है यह भक्तों द्वारा कीर्तन के द्वारा होता है, तो समझ लेना चाहिए कि इनका जीवन सफल हो गया है। और जो दिन में इतने सारे लोग हॉस्पिटल में और कहीं पे देह त्यागते हैं, पर उनके लिए ना तो भक्त इर्द गिर्द होते हैं, तो ना कीर्तन होता है, तो वो शोक मनाते हैं। जैसे कोई बच्चा एसएससी पास करता है तो पेड़ा बांटता है, खुशियां मनाता है, और नापास होते हैं तो शोक मनाता है। इसी प्रकार से जो है संदेश भेजते हैं, बड़े शोक और दुख से कहना हो रहा है कि यह जो है देह त्याग दिया है। तो यह जो है प्रम, एक प्रकार से प्रमाण हो जाता है कि इनका जो है अंतिम समय जो है वो भगवान का स्मरण नहीं किया, इसलिए शोक मना रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं शार में कि तस् तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धय च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् माम एव स्यसि संशया। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यहाँ तक कि भगवान कह रहे हैं कि माम अनुस्मरम युद्धश्च, युद्ध जैसे भयंकर स्थान में भी भगवान को स्मरण करने का ऐसा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। इस संसार में, ब्रह्मांड के इतिहास में एक ही व्यक्ति को पता था कि उनका अंत समय कब है, उनका 7वां दिन कब है। वह है महाराज परीक्षित, और उन्हें ऐसा तैयारी किया था, यानी कि 7 दिन 7 रात वे अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी महाराज के जो है मुखारविंद से जो है परमहंस संहिता भग जो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे थे, और उनका जीवन सफल किए। उनको छोड़कर बाकी सबको पता है 7वें दिन में ही, 7 दिन में ही उनका जो है मरण है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और यह शनिवार जो है रविवार। तो इस प्रकार से जो है 7 दिन है, पर कब वो 7वां दिन होगा किसी को पता नहीं, कोई 8वां दिन नहीं। इसलिए इस प्रकार से तैयारी करें, जैसे स्कूल में सरप्राइज टेस्ट दिया जाता है तो वो बच्चे पास होते हैं जो तैयारी अच्छी तरह से करते हैं, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो सरप्राइज हो जाएंगे, अरे सरप्राइज टेस्ट है, तो पास नहीं हो पाएंगे। तो हर समय अगर तैयारी करे, यानी कि हर समय इस प्रकार का अभ्यास रखे, दिन हो रात हो भगवान का स्मरण करते रहे। माम अनुस्मरण, अनु का अर्थ होता है जैसे गुरुदेव ने बताया, जैसे आचार्यों ने बताया, जैसे उनको पढ़ाया जाता है, अनुस्मरण। उस स्मरण उस प्रकार से स्मरण करे। युद्ध जैसे भयंकर जो है स्थिति में भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यह है भक्ति योग का जो है बहुत सुंदर लाभ। तो भक्ति योग के द्वारा मन को ऐसे कर सकते हैं, मई अर्पित, मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करके वो इस प्रकार से तैयारी करे कि कब भी मृत्यु आए तो भगवान का स्मरण करके देह त्यागे। और जो ध्यान योगी होते हैं, और अगर जो है मन इधर उधर भटकता है, तो भगवान कहते हैं कि इसको अभ्यास के द्वारा बार बार वापस जो है भगवान के स्मरण में लाए। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतया। तो इस प्रकार से स्मरण करो, चिंतन करो भगवान का। जो है मन जो है बार बार अगर भगवान के स्मरण से जाता है, तो फिर से बुद्धि के द्वारा जो है मन को यह बताएं कि हमारे लिए अनुकूल भक्ति है, और भक्ति का भगवान का स्मरण करेंगे तो ये जो है अनुकूल है, और भगवान को स्मरण नहीं करेंगे तो प्रतिकूल है। जैसे 6ठे अध्याय में बताते हैं, ये मन जो है हमारा मित्र है, अगर
भगवान भक्त भक्ति का स्मरण होता है, और यही मन हमारा दुश्मन है अगर भगवान भक्त जो है भक्ति का स्मरण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ऐसे जो ध्यान योगी होते हैं, जो जंगल जाते हैं और भगवान का ध्यान लगाने के लिए अष्टांग योग का विधि को अपनाते हैं, जिसका वर्णन छठे अध्याय में आया है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो किस किस प्रकार से भगवान का स्मरण करें। तो उनके लिए बता रहे हैं वो किसका स्मरण करें, तो कहते हैं कि वो जो है हृदय के अंदर जो शिरोदक्षा विष्णु है, उस शिरोदक्षा विष्णु का स्मरण करें। और वो विष्णु कैसे हैं? कविम पुराणम अनुशासितरम अनोरन्यांशम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परास्ता। तो कविम कविम यानी कि वो, उनको हर चीज का ज्ञान है। तो भगवान को हर चीज का ज्ञान है। भूतकाल में क्या होने हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा वो जानते हैं। हर चीज के बारे में भगवान को ज्ञान है। पुराणम, और वे बहुत ही पहले से ही सृष्टि के आरंभ से थे, उससे पहले भी थे और है और रहेंगे। वो पुराने हो गए तो बूढ़े हो गए, तो हो सकता है उनके वो कमजोर होंगे, नहीं कमजोर नहीं, अनुशासित तरम। अब भी जो है सब कुछ उनके ही अनुशासन में है। उनके आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक कण भी नहीं हिलता है। अनोर अन्याशाम, वो छोटे से छोटे होते हैं परमात्मा के रूप में। जो है एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या कोरोना वायरस हो, उनके अंदर भी छोटा सा बनकर परमात्मा के रूप में शिरोदक्षा विष्णु रहते हैं। इस प्रकार से जो है अनुस्मरण करें। सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम, देने वाले भगवान है, बाकी सब लेने वाले हैं। हवा, पानी जो है, पृथ्वी, ये सब जो है भगवान दे रहे हैं। सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम, और उनका रूप अचिंत्य है। वे सुंदर, हमारे चिंतन के परे उतने सुंदर, और उनका रूप है, गुण है और लीला है। अचिंत्य रूपम, इस प्रकार से भगवान का आदित्य वर्णम, तो उनके जो है जो जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य का जो तेज है, उस प्रकार का तेज उनके शरीर से आता है, जो हर प्रकार का जो है अंधकार को दूर करता है या भौतिक जगत के परे। ऐसे सुंदर रूप और उनके जो है दिव्य अंग का कांति है। ऐसे भगवान का स्मरण करें, और ऐसा करते 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 वे अष्टांग योग के जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, फिर जो है वे ध्यान और समाधि तक जा सकते हैं। तो प्रायन काले न तो इस प्रकार से प्रायन काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव ब्रह्मोर्मध्ये प्राणम् आविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते करते जो है वे जो है अंत समय में ध्यान भगवान का करते करते जो है, और अंत समय जब आता है तो उनको पता लगता है कि उनका प्राण वायु जो है उनके शरीर के जो है निम्न भाग से ऊपर आ रहा है, पेट की ओर आ रहा है, छाती की ओर आ रहा है, और जो है गर्दन की ओर आ रहा है, और इस प्रकार से वे दोनों भ्रुवों के बीच में आता है। तो इस प्रकार से भगवान को स्मरण करते हैं, और अंत समय में जो है आत्मा जो है
प्राण वायु के साथ जो है ब्रह्मरंध्र, एक छोटा सा एक छिद्र है हमारे सर पे, जो इन आंखों से दिखता नहीं, उससे आत्मा जो है देह त्याग कर भगवान के धाम में प्राप्त होता है। जीवन जब इस योगी का सफल हो जाता है, तब कहते हैं कि वो ब्रह्मरंध्र से जाता है। और जीवन जब सफल नहीं होता है, तो नौ द्वार में से कोई भी द्वार में जा से आत्मा जा सकता है, उनके चेतना के अनुसार। तो जो नीचे के दो छिद्र से देह आत्मा जो है देह को त्यागता है, तो वो निम्न योनि में जन्म लेता है। अगर मुख से देता है तो वे जो है मनुष्य के समाज में जन्म लेता है। फिर जो है और ऊपर के छिद्र में ये करता है, तो फिर वो स्वर्ग और ऊपर के लोकों में उनका जन्म होता है। और भगवान को स्मरण करते हैं तो ब्रह्मरंध्र से जो है जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राणवायु को जो है दोनों भ्रुवों के बीच में से लेके जाना होता है। ये किस प्रकार का योगा है, इसमें और कोई विधि नहीं है, कोई मंत्र इत्यादि नहीं। तो भगवान कहते हैं, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतराग यद इच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं समाग्रेण प्रवक्ष्ये। तो इस प्रकार से जो वेदविद हैं, जो वेद के जानकार रखते हैं, वो कहते हैं कि अंत समय में ओमकार यानी कि भगवान का जो है शब्द रूपी जो पुकार है ओम, इसका जो है वो उच्चारण करता रहे। ये इनके लिए जो लोग अष्टांग योग के विधि में लगे हुए हैं, भक्तों के लिए हमें जो है भक्ति योग में बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। तो इस प्रकार से वे ओम उच्चारण करते 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 जो है अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए जो है वे जब देह को जो है त्यागते हैं, तो ब्रह्मरंध्र से जो है वे निकलते हैं, तब उनका जीवन सफल होता है। तो दूसरे शब्दों में अष्टांग योगी को बहुत प्रयास करना होता है, अकेले में जंगल में जो है यह सब जो है इस प्रकार से उनको खूब जो है ध्यान इत्यादि रखना होता है। और अंत समय में जब देह त्यागते हैं, तब वर्णन आता है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरोधय च मूर्धान्याद्यात्मना प्राणम अस्तितो योग धारणा। तो इस प्रकार से वे भगवान चित्त में भगवान का स्मरण करते हैं, और प्राण वायु के साथ आत्मा जो है ब्रह्मरंध्र से जब जाता है, तो उनका जीवन सफल होता है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो इस प्रकार से अंत समय में ओम का उच्चारण करें, भगवान का स्मरण करें, तो वे जो अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। पर भगवान के भक्तों के लिए जो है ये जो है इतना जो है परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति जो है वे हंसते गाते जो है करते करते भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो भगवान का भक्ति अच्छी तरह से करे, तो अंत समय में बड़ी आसानी से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। नान्य चेत सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहं सुलभ पार्थ
नित्ययुक्तस्य योगिना। तो इस प्रकार से अगर तस्मात् सर्वेषु कालेषु हम हर समय हर स्थान में भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करेंगे तो बड़े आसानी से जो है मन विचलित नहीं होगा और भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम में भगवान का सेवा को हम बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है भक्ति का सुंदर लाभ है। बड़े आसानी से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़े आसानी से भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग इज इजी, सिंपल और बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। तो ये भक्ति योग वास्तव में प्रभुपाद जी ने और भी सरल कर दिया। चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, यानी कि नाचो, गाओ और प्रसाद पाओ। तो इस प्रकार से जो है हर कोई करता है। तो ये करते करते अपने इंद्रियों को, मन को पवित्र करके भगवान का स्मरण करके और चिंतन करके अपने जीवन को सफल कर सकता है। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः। तो जो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं वो भगवान के बड़े भक्त होते हैं, वो महात्मा होते हैं, महान आत्मा होता है। तो ऐसे जो है महात्मा जब देह त्यागते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, तो वे भौतिक जगत के परे चले जाते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। और ये भौतिक जगत का भगवान दो विश्लेषण के द्वारा वर्णन करते हैं। दुखालयम, ये दुख से भरा हुआ है। आलयम का अर्थ होता है भंडार, जैसे ग्रंथ आलय, तो उसमें जो है ग्रंथों का भंडार। भोजन आलय यानी कि भोजन का भंडार। हिम आलय यानी कि बर्फ का भंडार। तो इसी प्रकार से ये जो है भौतिक जगत के बारे में भगवान कहते हैं दुखालयम। यद्यपि यहाँ पे दुखालयम कहते हैं, पर इसी दुखालयम जो है भौतिक जगत में भगवान का भक्ति करे तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है जिससे हम जो है सुख प्राप्त कर सकते हैं। अशाश्वतम, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत यानी कि नित्य नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज जो है उसका अंत निश्चित है। उसका आरंभ भी है और अंत भी है। नाप्नुवंती, वो भौतिक जगत को जो है नहीं प्राप्त करते हैं। और समसिद्धिम परमाम गति, भगवान के धाम जो है भगवान के सेवा को वो प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा भुवना लोक पुनर्आवर्तयन् चुना मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस प्रकार से वे सबसे ऊंचा जो है धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। पर ये भौतिक जगत में चाहे वो नरक हो या ऊपर के सबसे ऊपर के लोग ब्रह्मा लोक हो, आ ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावृत्ति नो, कहीं पे भी वो जाए वे वापस जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा और भौतिक जगत में ही भ्रमण करता रहेगा, ब्रह्मांड भ्रमिते वो होता रहेगा। पर जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो ये भौतिक जगत में उनका जन्म, भौतिक शरीर में उनका जन्म नहीं होगा। उनको एक आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भौतिक जगत में जो अशाश्वत है, कोई भी स्थान हो वहां पे वो जाए, वो जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच नहीं पाएगा और देह त्यागेगा तो ये मृत्यु के चक्कर में ही बचा रहेगा। पर वो भक्ति करे तो भगवान का धाम को प्राप्त करके अपना जीवन को सफल कर सकता है। अब जो है यहाँ पर वर्णन आता है कि किस प्रकार से
जो लोग भगवान के भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको जो है किस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहना पड़ता है। तो कब तक फंसा रहता है, इसका सुंदर वर्णन आ रहा है। सहस्रयुग पर्यन्तम् आहार्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रतम ते अहोरात्र विदो जनः। तो भगवान जो है कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के एक दिन तक जो है अलग अलग लोग में अलग अलग शरीर जो है अलग अलग शरीर को धारण करते हैं, सहस्र युग पर्यंतम। फिर ब्रह्मा जी के 12 घंटा पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा जी का रात आरंभ होता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटा रात में वे सुप्त अवस्था में जो है गर्भदक्ष विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर से जब दिन आता है तो उनको जो है एक उनके उनके चेतना के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, सहस्र युग पर्यंत। पर ये ब्रह्मा जी का जो है एक दिन 12 घंटे कितना लंबा है, तो सहस्र युग पर्यंतम, यानी कि दिव्य युग। सहस्र का अर्थ होता है हजार, अर्थात कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो ये जो है एक दिव्य युग होता है, ऐसे हजार दिव्य युग हो जाता है तो वो ब्रह्मा जी का दिन होता है। और इतना ही लंबा जो है भगवान का, ब्रह्मा जी का रात होता है। तो ब्रह्मा जी का जो है एक 12 घंटा कितने लंबा होता है, तो इसका गणना समझने के लिए कलयुग का जो है अवधि समझ ले तो उसको समझना आसान होगा। तो कलयुग का अवधि क्या है, 4,32,000। तो द्वापर युग उसका दुगना है, 8,64,000। त्रेता युग कलयुग के 3 गुना है, लगभग 13 लाख। और सतयुग जो है चौगुना है इस कलयुग के, तो वो लगभग 17 लाख के नजदीक है। तो ये सब का गणना करेंगे तो ये जो है 45,20,000 हो जाता है एक दिव्य युग। तो इस प्रकार से हजार दिव्य युग जो है 45,20,000 जो है ये जो है वर्षों का होता है। तो इतना लंबा जो है ब्रह्मा जी का एक दिन है और इतना ही लंबा उनका रात है। तो इसी में चक्कर में फंसे रहते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरुत्थिनो अर्जुन। अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलयन्ते तत्रैव व्यक्त सन्नके। तो ब्रह्मा जी का दिन जब आरंभ होता है तो सारे जीवात्मा जो है वापस अपने कर्मों के अनुसार इस भौतिक जगत में जो स्थान प्राप्त करता है या शरीर प्राप्त करता है। तो शरीर कितने प्रकार के हैं, 84 लाख प्रकार के हैं। और कितने स्थान कौन सा होगा, तो 14 भुवन में जो है कहीं पे भी जो है तलातल, रसातल, पाताल, या वो जो है ब्रह्मलोक, महारलोक, तपलोक, जनलोक, स्वर्ग या भूलोक, भूवरलोक में जो है वो भौतिक शरीर प्राप्त कर लेगा अपनी चेतना के अनुसार। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्रि आगम अवस पार्थ प्रभावती अहर आगमे। तो इस प्रकार से ये बहुत जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो प्रलय का जल जो है वे स्वर्गलोक तक आता है। फिर स्वर्गलोक के ऊपर जयलोक, तपलोक, महारलोक, सत्यलोक है, वे इस प्रलय के जो है ब्रह्मा जी के दिन
खत्म होने पर वो जो है ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, तो तब जो है ब्रह्मा जी के रात, तो उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं रहता है, तो स्वर्ग तक पानी रहता है। तो ये जो है प्रलय में आ जाता है। अब ब्रह्मा जी का रात्रि पूरा हो जाता है, तो फिर से जो है जीव को भेजा जाता है अपनी चेतना के अनुसार अलग अलग शरीर और स्थान में। तो ये चलता रहता है। भूत ग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलयति, तो भूतवा अभूतवा, तो इस प्रकार से ये चक्कर में ही फंसे रहते हैं। तो प्रलय जो है चार प्रकार का है। प्रलय का होता है अंत। तो अंत चार प्रकार का है। शरीर जब तक कोई त्यागता है, ये एक प्रकार का प्रलय है। ये जो है नित्य प्रलय है। फिर नैमित्तिक प्रलय जो होता है वो ब्रह्मा जी के 12 घंटा। फिर जो है एक और प्रलय होता है जो ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है, तो पूरा जितने भी जीव हैं, बद्ध जीव, वो महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। और एक आत्यंतिक प्रलय है, जब कोई भगवान का स्मरण करके देह त्यागता है, तो यह आत्यंतिक प्रलय होता है। वो सब कुछ जो है त्याग कर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो चार प्रकार का प्रलय है। परस्तस्मात् तो भाव अन्यो व्यक्त व्यक्त सनातना यसा सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु न विनश्यति। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत है। पर भगवान कह रहे हैं ये भौतिक जगत के चक्कर जीव लेता रहता है, और दुखालयम अशाश्वतम, दुख का अनुभव करता है, और वो जो है क्लेश का अनुभव करता है। पर जो इससे परे जय परास तस्मात् तो भाव अन्य व्यक्त व्यक्त सनातना, तो इसके परे एक आध्यात्मिक जगत है। तो ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं वो जो है यह सर्वभूतेषु, वो जो है वो जो है वो जो है एक बार वहां पे जाता है, ना विनश्यति, वो कभी नाश नहीं होता है। तो ये जो है वह आध्यात्मिक जगत का वर्णन भगवान और भौतिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। सरास तस्मत् तो भाव, तो इस जो है आध्यात्मिक जगत में जब जाते हैं तो एक सुंदर भाव भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अव्यक्त अक्षर इति उक्त्वा तं परमां गति यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जिस धाम को ऊपर और कोई धाम नहीं है। और उस धाम को एक बार प्राप्त कर लेता है तो इसमें इतना सुख है, इतना आनंद है, भगवान की सेवा में ही उनका मन लगा रहता है। वो वापस वो धाम को छोड़कर नहीं आता है। तद धाम परम मम ना प्राप्य ना निवर्तनते, फिर वापस वो भौतिक जगत में वो आ नहीं सकता है। तो ये जो है सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। भगवान के धाम में इतना आनंद है कि वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के सेवा में, भगवान के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में वो परम सुख का अनुभव करता है। और कभी जो है उस धाम को छोड़ने का तो उनको मन ही नहीं आता है, और ये भौतिक जगत में तो कभी आते नहीं है। तो यह है भक्ति का लाभ। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तौ अनन्यया यस्य अन्तस्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो व्यक्ति अगर भगवान के भक्ति में लगा रहता है, वो भगवान को प्राप्त कर देता है। तो ऐसे भगवान जो है वो जो कि सबके हृदय में वास करते हैं, हर एक कण कण में वास करते हैं, वो भगवान को वो भक्ति के द्वारा, परम भक्ति के द्वारा, सुंदर भक्ति के द्वारा उससे को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है
वे जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है भक्ति के द्वारा। तो शुद्ध भक्ति का यहाँ पे सुंदर वर्णन आ रहा है। पर एक जो है कर्म योगी होता है या कर्मकांड का विधि को पालन करता है, कर्म योगी नहीं, कर्म कांड का पालन करता है, ज्ञान योगी होते हैं, उनका जो है अंत समय जब आता है, या एक अभक्त होता है या जो भौतिकवादी होते हैं, वो जब देह त्यागते हैं तो उनको बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। उनको समय देखना होता है, और उस समय पे अगर देह त्यागता है तो उनका जो है जीवन सफल, और उस समय पे देह नहीं त्यागता है तो उनका जीवन असफल है। यत्र काले तव अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयात यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो अब बताते हैं कि दूसरे प्रकार के जो योगी है, कर्म कांड का विधि को पालन करते हैं और जो जो है ज्ञान योग का पालन करते हैं, वो जब देह त्याग करता है तो उनको बहुत सावधानी परखना पड़ता है कि कब वो शरीर को त्यागता है। अगर सही समय पर देह त्यागता है तो वो वापस नहीं आएगा, और सही जो समय पर शरीर को नहीं छोड़ता है तो वापस उनको आना होता है। तो सही समय क्या है? अग्निर्ज्योतिरा शुक्ल सन्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो 6 महीने में जो है उसको उत्तरायण कहते हैं। सूर्य जो है वो पूरब से उगता है और जो है पश्चिम में अस्त होता है। पर यही सूर्य जो है वे मकर संक्रांति से लेके 6 महीने तक वो उत्तर की ओर जाता है, उसे उत्तरायण कहते हैं। और ये 6 महीने में अगर कोई देह त्यागता है, और देह जो है दिन के समय त्यागता है, और वो भी जो है शुक्ल पक्ष में, यानी कि चंद्रमा अमावास से पूर्णिमा की ओर जा रहा है, और दिन के समय हो और उत्तरायण में देह योगी त्यागता है, तो उनका जीवन सफल। और अगर कोई रात के समय देह त्यागता है, या कृष्ण पक्ष में जब पूर्णिमा से चंद्र जो है अमावस की ओर जा रहा है उस समय देह त्यागता है, तो या जो है दक्षिणायन के समय देह त्यागता है, जो जून से लेके मकर संक्रांति तक, जनवरी तक होता है, उस समय देह त्यागता है, तो वो चंद्र लोक को प्राप्त करता है वो योगी, और वापस जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाता है। तो इन दोनों बातों को जो है संक्षेप में कृष्ण यह श्लोक में बता रहे हैं, 26वें नंबर श्लोक में। शुक्ल कृष्णे गतीयते जगत शाश्वते मते एकायाति अनावृत्ति अन्याया वर्तते पुनः। तो वैदिक गणना के अनुसार, वैदिक ज्ञान के अनुसार, वैदिक जो है जो अगर हम भक्त से देखें वेदों के द्वारा, तो दो जो है समय होता है, दो तरीके होते हैं देह त्यागने के लिए, योगियों के लिए और जो है कर्मकांडियों के लिए। एक है शुक्ल पक्ष में और दिन के समय, उत्तरायण के समय, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। और दूसरा है दक्षिणायन के समय या रात के समय, या जो है कृष्ण पक्ष में देह त्यागता है, तो वो चंद्रलोक में जाके वापस जो है वे इस भौतिक जगत में फिर से जो है उनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। पर जो अभक्त होते हैं वो सीधा नरक जाते हैं, और यमदूत उनको लेकर जाते हैं, और उसके बाद उनको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो
भक्तों का वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 5 से लेके 6, 7 और 8 से लेके लगभग 10 में जो है ज्ञान योगी का वर्णन आता है। फिर अष्टांग योग कितने आसान है उसका, ये भक्ति योग कितना आसान है उसका वर्णन करते हैं। ये दो प्रकार के योगियों का जीवन जो है दिव्य मरण का वर्णन करते हैं। फिर जो है ज्ञानी कर्मी का वर्णन करते हैं, और जो अभक्त हैं उसका वर्णन जो है यम यम वापी स्मरण भावम इस श्लोक के अंतर्गत कर लेते हैं। तो 5 प्रकार के मनुष्य चेतना अनुसार जो है देह त्यागते हैं। पर भक्तों के लिए भगवान कहते हैं उनको ये देखना नहीं कि दक्षिणायन है या कि उत्तरायण है, कि जो है शुक्ल पक्ष है, कि यह कृष्ण पक्ष है, दिन है कि रात। वो भगवान का भक्तों के सानिध्य में कीर्तन इत्यादि श्रवण करते देह तकते है तो उनका जीवन सफल है। कृष्ण का स्मरण करे तो उनका जीवन सफल है। नैते श्रिते पात जनान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, फिर से तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर स्थान में जो है आप योग से युक्त रहिए और मेरे स्मरण में रहिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। योग युक्त भव अर्जुना। तो ये दो मार्ग के बारे में उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी जो है अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए रात के समय और कार्तिक के मास में, तो ये दक्षिणायन में होता है, तो उनका जीवन सफल है। तो भक्तों को इस प्रकार से यह जो है दिन रात, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष या दक्षिणायन या उत्तरायण का ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। वो चिंतन करते रहे भगवान का, यही उनके जीवन की सफलता है। यह जो है विधि हर कोई कर सकता है। हमने देखा कि एक भक्त हमारे मंदिर में, विजय विष्णु प्रभु, वह अन्नदान का सेवा करता था। अन्नदान महादान कहते कहते लोगों को जो है दान दक्षिणा लिया करता। तो लगभग दिन के 11 बजे वो अन्नदान महादान कहते कहते जो है मंदिर प्रांगण में जो है देह त्याग दिया। तो उनको हार्ट अटैक हुआ या कुछ तो जरूर उनका जीवन सफल है। एक और भक्त है जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते हरि बोल करते हुए उनका जो है हार्ट अटैक हुआ और वो शरीर त्याग। तो भक्तों के बीच में हरिनाम करते करते देह त्यागा तो उनका भी जीवन जरूर सफल है। एक और भक्त है जो जो राम जी का अच्छे जो है उपासक है, तिवारी नाम के, हमारे मंदिर में ड्राइवर का सेवा करता था। तो कभी पर वो पान वगैरह चबाता था तो निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ से वो जुहू इस्कॉन में चला जाता, तो वहां पे सेवा करते, वहां से निकलता तो यहाँ पे आता। तो पर भक्तों का संग छोड़ा नहीं। एक दिन की बात है, वो दोपहर को 12:30 बजे रास बिहारी जुहू में जो है प्रणाम कर रहे थे। गौर निताय रास बिहारी और सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान के जो विग्रह के सामने जब प्रणाम कर रहे, तो प्रणाम करते ही रहा, उठा नहीं। और 1 बज गया। सारे जितने भी दर्शनार्थी जो है गए, तो वे देखे कि सब लोग गए पर ये उठ ही नहीं रहे। तो हाउसकीपिंग वाले उसे उठा रहे तो हिल नहीं रहे। तो देखा तो उनका वहीं पे राजभोग आरती के समय पे भगवान के सामने प्रणाम करते हुए उन्होंने देह त्याग दिया। तो इस प्रकार से ये भक्ति योग जो है भक्तों के संग में बड़े आसानी से हम करें, सेवा करते करते देह कोई त्याग सकता है। और एक महान आचार्य इस्कॉन में जो है गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, वो जगन्नाथ जी का कथा कह रहे थे लगभग 7-8 बजे मायापुर धाम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो आविर्भाव के दिन में। और
जगन्नाथ जी का कथा कहते कहते उनको पता लग गया अंत समय आया, तो सबसे कहा कि जय जगन्नाथ बोलो। और जय जगन्नाथ कहते कहते वो प्रवचन करते करते व्यासासन ने देह त्याग कर अपने जीवन को सफल कर दिया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्माद योगी भव अर्जुन। तो छठे अध्याय में और यहाँ पे कहते ही तस्माद सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। तो भक्ति योग जो है इतना सरल है, आसान है, और इससे हम अपने जीवन को भक्तों के संग में भक्ति करके सफल कर सकते हैं। और ये भक्ति योग अगर करेंगे और कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो लाभ वेद पढ़ने से होता है, जो लाभ यज्ञ करने से होता है, जो लाभ तपस्या करने से होता है, जो लाभ दान देने से मिलता है, जो लाभ पुण्य कर्म करने से मिलता है, वो सब लाभ और उससे भी अधिक भक्ति करने से मिलता है। इसलिए योग युक्त भव अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो भगवान भक्ति योग के पर जोर दे रहे। तो यहाँ पे कह रहे वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। तो अगर कोई भक्ति के मार्ग में लग जाता है तो उन्हें वेद पढ़ने से जो लाभ है, यज्ञ करने से जो लाभ है, तपस्या करने से जो लाभ है, दान दक्षिणा देने से जो लाभ है, और जो है पुण्य कार्य करने से जो लाभ है इत्यादि जो है, और उससे भी ज्यादा प्राप्त हो जाता है भक्ति करने से। और वो अंत समय में भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है। तो अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा करुणमेय प्रयाति च माम भावम नाति अस्ति तत्र संशय। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये भक्ति योग हमें आज प्रभुपाद जी की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करना चाहिए, प्रभुपाद जी इस क्या सेवा करते हुए इस्कॉन में हम भक्तों के संग में रहेंगे अनुकूल भाव से अपराध रहित, तो हमारा जीवन जरूर सफल हो जाएगा। प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं अगर कोई जो है 4 नियम पालन और 16 माला जप करें और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को नहीं छोड़ते हैं तो अंत समय में भगवान के धाम प्राप्त करेंगे। अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपने यह जीवन मेरे सेवा में लगा है। तो पापा जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्या है कि वे खुद आएंगे और उनके उसे लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी ने जो कहा है आज तक किसी और आचार्य ने नहीं कहा। तो इतने दयालु प्रभुपाद जी है और इतना कृपा जो है यह यह आंदोलन में है। तो अंत समय में जब देह त्यागेगा तो वो स्वर्ग के ऊपर, ब्रह्मलोक के ऊपर, वैकुंठ लोक के ऊपर, जो है अयोध्या है इसके ऊपर, द्वारिका के ऊपर, मथुरा के ऊपर, गोलोक वृंदावन में जो है भगवान के धाम प्राप्त करेंगे। पर अगर वैकुंठ के वासी दरवाजा बंद करे और जो है द्वारकावासी दरवाजा बंद करे, बोले कि ये तो अंत काल में मेरा स्मरण नहीं किया, पर इतना से कहते हुए वो भगवत धाम जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो है उन्हें लेकर जाएंगे ऐसे आस्वादन दिए हैं। तो अंत समय में अगर भगवान के धाम का जो मेन गेट है वो अगर बंद रहेगा गोलोक का, तो प्रभुपाद जी कहते हैं गोलोक का जो पीछे वाला बड़ा गेट है उसमें एक छोटा सा एक गेट है, उस गेट का चाबी उनके पास है, उसे खोलकर हमें अंदर ले लेंगे। तो ये चाबी उनको किसने दिया? तो कहते हैं राधा रानी ने दिया। तो उनकी कृपा से हम जो है धाम को प्रभुपाद जी के जो है वादा करते हैं। तो हमें यह जो है आंदोलन में सेवा, भक्ति, भक्तों के संग में रहते हुए जो है जीवन बिताकर अपने जीवन को हम सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पे वाणी को विराम देता हूँ। कोई प्रश्न उत्तर है तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और टीका टिप्पणी तो से प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्ण।